हरिशयनी एकादशी इस वर्ष 6 जुलाई को पड़ेगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की यह एकादशी 5 जुलाई की शाम 7 बजे लगेगी और 6 जुलाई की रात 9:16 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 6 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर केशव से कहते हैं, हे केशव, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए उत्तम बात पूछी है। एकादशी सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। अतः पाप और पुण्य में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते हैं। हे पार्थ, व्रती को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चंदन तुलसी पत्ता से भगवान का पूजन करके नैवेद्य का भोग लगावे एवं पूरा दिन भगवान के कीर्तन और कथा सुनने में व्यतीत करें। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी के विषय में मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसके राज्य में धन धान्य से भरपूर और प्रजा पूर्ण रूप से सुखी थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न के अभाव के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। अतः हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। मैं जल्दी ही इसका कोई उपाय करता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। उसके पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पूर्व जन्म के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। लेकिन जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मेरे लिए यह चिंता का विषय है। इसका कारण क्या हो सकता है? आप जल्दी ही समाधान करें। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई अन्य उपाय बताएं। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में
धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने, तपस्या करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा कहने लगा, महाराज, वध यह तो मुझसे नहीं होगा। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत का पालन विधि विधान से तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस उत्तम वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और राजा ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया, आने वाली आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत हर कोई विधि पूर्वक करेगा। इस तरह राजा के कहे अनुसार समस्त प्रजाजनों ने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुख पूर्वक रहने लगी। देवशनी एकादशी के विषय में एक और गाथा है। पद्म पुराण में बताया गया है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन को निभाने के लिए हर साल पाताल लोक में वामन रूप में पहुंचते हैं और इसी रूप में पाताल में 4 महीने रहते हैं। वास्तव में वामन अवतार के समय जब वामन बने भगवान विष्णु ने राजा बलि से 4 पग भूमि में सब कुछ ले लिया और प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, तब राजा बलि ने कहा, प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान भक्त की विनती को टाल नहीं पाए। ऐसे में देवी लक्ष्मी परेशान हो गई और राखी के बंधन में राजा बलि को भाई बनाकर उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांगा। उसी समय प्रभु ने राजा बलि को वरदान दिया था कि उनका एक स्वरूप हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल में रहेगा। इस समय को चातुर्मास भी कहते हैं। हरे कृष्णा।